March 2026 begin with a journey to Jammu for official work. रास्ते में और बस कोलाइड्स हुई दूसरी बस एंड एज एक्सपेक्टेड गाली गलोच लड़ाई झगड़ा. रिजल्ट नथिंग, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. पर आदत से मजबूर क्या करें. ये सब लफड़े के बाद वी रीच्ड एट बगर. वहाँ पे हम रुकते हैं फॉर अ लंच ब्रेक एंड हियर आई फाउंड माय फेवरेट टाइम पास फूड. मक्की कॉर्न मेस. ये मक्खियाँ इतनी बड़ी बड़ी थी कि इसको आधी आधी करके बेचनी पड़ी. इट कॉस्ट अराउंड 20 रुपीज फॉर जस्ट हाफ, और फुल जो थी वो 40 की दे रहा था. मैं ऑफिस से लेट निकला था, सो गाइस जम्मू भी लेट ही पहुंचा. पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था, सो आई बुक द रैपिडो एंड वेंट फॉर नाइट स्टे. द अदर डे आई वेंट टू जम्मू हाई कोर्ट और अगेन रैपिडो बुक करके बस स्टैंड से होते हुए सीधा डोडा आता हूँ. अगेन ऑफिस का कुछ काम पड़ जाता है और ये लोग कहते हैं कि भैया तेरे को दोबारा जाना पड़ेगा जम्मू. सो अगेन मैं व्लॉग्स में ये रूट आपको गाइस इतनी बार दिखा चुका हूँ, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है दिखाने को. बट दिस टाइम आई चोज समथिंग यूनिक. सो वी विल सी द इंजीनियरिंग मार्वल्स ऑफ दिस रूट. सबसे पहले ये जो बड़े बड़े पिलर्स आप देख रहे हैं, ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के लिए बनाया जा रहे हैं. ओके, एक्सप्रेस वे ऐसा रोड होता है जहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं होती है. नो ट्रैफिक सिग्नल्स, नो स्पीड ब्रेकर्स, नथिंग, नो वन. खुली गाड़ी को भगाओ. दिस इज व्हाट द एक्सप्रेस वे इज. इस एक्सप्रेस वे की लेंथ 670 किलोमीटर है. इससे दिल्ली और कटरा के बीच का डिस्टेंस जो है टाइम्स में 6 से 7 घंटे का हो जाएगा, जो कि पहले 12 से 14 घंटे था. इस प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है गाइस 37,000 से 40,000 करोड़ है, जिसमें जम्मू से कटरा तक के स्ट्रेच का 6,000 करोड़ से 8,000 करोड़ का कॉस्ट है ड्यू टू द हिली ट्रेन. नेक्स्ट जम्मू से उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है. यहाँ पर है नंदनी टनल्स. ये टनल 2015 में बनाए गए थे, जिनको नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया और एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने कंस्ट्रक्ट किया. इनका मेन पर्पस था इस पहाड़ी इलाके के डेंजरस टर्न्स और एक्सीडेंट्स को कम करना. पहले यहाँ शॉर्प कर्व्स और जाम कॉमन होता था, लेकिन अब टनल्स की वजह से सफ़र काफ़ी स्मूथ और सेफ हो गया है. लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बने ये टनल्स जम्मू से कटरा और उधमपुर की कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं. नंदनी टनल्स क्रॉस करने के बाद आती है उधमपुर सिटी और उसके बाद आता है हमारा फेमस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर चनैनी से नाशरी तक पीर पंजाल के फुट हिल्स और शिवालिक की पहाड़ियों से गुजरती है. 9.28 किलोमीटर लंबी ये टनल इंडिया की सबसे बड़ी रोड टनल में से एक है, जिसे बनाने में लगभग 5 साल का टाइम और इसे IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स ने कंस्ट्रक्ट किया NHAI के अंडर. इस टनल को 2017 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया और इसने पुराने पत्नीटाप रूट को रिप्लेस कर दिया, जहां पहले हैवी स्नोफॉल, लैंडस्लाइड्स और शॉर्प टर्न्स की वजह से सफ़र काफ़ी रिस्की और टाइम कंज्यूमिंग होता था. अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो ये टनल फुली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है. इसमें ऑटोमेटिक वेंटिलेशन सिस्टम है जो फ्रेश एयर को मेंटेन करता है. हर कुछ डिस्टेंस पर CCTV कैमरास लगे हुए हैं. फायर सेफ्टी के लिए हाइड्रेंट्स हैं और एमरजेंसी एग्जिट्स बनाए गए हैं. और तो और यहाँ पे मोबाइल सिग्नल भी अच्छे से काम करता है. Well, we talk enough about the human engineering marvels. Now next we'll talk about the natural marvels or the natural engineering marvels. Yeah guys, the geographic features of this region. You know how much proud I feel when I say कि मेरा घर दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ियों वाली रेंज दैट इज हिमालयाज में है. और फिर जब मैं पढ़ता हूँ द ओरिजिन ऑफ हिमालयाज, हाउ दीज माउंटेन्स एंड हाउ दीज लैंडफॉर्म्स ऑफ द माउंटेन्स आर क्रिएटेड ओवर टाइम बाय दिस रिवर चेनाब, तो यहाँ के जियोग्राफिक फीचर्स मेरे को और ज़्यादा इंटरेस्टेड लगने लगते हैं. हमारे यहाँ पे एक कहानी सुनाई जाती थी, जिस कहानी में बताया जाता था कि ज़मीन के नीचे एक बैल है जिसने अपनी सींग पे हमारी ज़मीन को उठा के रखा है.
जब वो अपने एक सींग से वजन दूसरे सींग पे डालता है तो ज़मीन के ऊपर जलजला यानी कि अर्थक्वेक या भूचाल आता है। लेकिन जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं और उसका एक टॉपिक प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि असल में ज़मीन के अंदर क्या चल रहा है। एज पर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हमारी ज़मीन पिघलते हुए लावे के समंदर के ऊपर तैर रही है। जब ज़मीन के दो टुकड़े एक साथ टकराते हैं तो जो भारी वाला होता है वो नीचे गिर जाता है और जो पतले वाला होता है वो फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होने के बाद वो बनाता है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ यानी माउंटेन रेंजेस, जिनमें से एक है हमारी हिमालयास, जिनके किसी हिस्से में हम लोग भी रहते हैं। ये नीचे घिसने और फोल्ड होने का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। हमारे हिमालयास की पहाड़ियाँ अभी भी थोड़ी थोड़ी ऊंची हो रही हैं, और जिसकी वजह से कभी कभी हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक्स यानी कि भूचाल भी आते हैं। अब ये फोल्ड पहाड़ियाँ जब छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगती हैं तो उनसे बनती है मिट्टी और अलग अलग पत्थर। पहाड़ों से बहती हुई छोटी छोटी नदियाँ और नाले इन पत्थर और मिट्टी को अपने साथ बहा के लाती हैं, और जो बने खड्डे थे इन दो प्लेट्स के बीच में, उन खड्डों को भर के यहाँ पे जम्मू प्लेन्स बना दिए। इन प्लेन्स के अलावा यहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी बन गई, जिन पहाड़ियों को हम शिवालिक रेंज कहते हैं। ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हमें जम्मू उधमपुर में खूब देखने को मिलती हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव हुआ तो सबसे पहले बनने वाली पहाड़ियाँ थी लद्दाख रेंज, जहाँ पे आज काराकोरम की पहाड़ियाँ हैं। उनके बाद बने ग्रेटर हिमालय, जो कि हमारे सोनामार्ग, अमरनाथ केव वगैरह वाली ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। उनके बाद बने लेसर हिमालयास, जो कि हमारी पीर पंजाल रेंज, हमारा पत्नी टॉप, लद्दाख और त्रिकुटा हिल्स, जो कि हमारे सामने जहाँ माता वैष्णो देवी का दरबार है, वो पीर पंजाल रेंज की एक छोटी सी ब्रांच है। उधमपुर सिटी बसी है पीर पंजाल रेंज और शिवालिक हिल्स के बीच में। इस शहर का नाम पड़ा था राजा उधम सिंह के नाम से, जो थे महाराजा गुलाब सिंह जी के भाई। इस शहर को लैंड ऑफ देविका कहा जाता है, क्योंकि देविका नदी का ओरिजिन यहीं से होता है। यहाँ का क्लाइमेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है। ज़्यादातर यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। आल्सो ये शहर स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न कमांड का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है और एयरफोर्स के बेसिस भी। मेरी लाइफ में उधमपुर सिटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैं उधमपुर में 2015 में आया था। ML बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में 11th और 12th करने के बाद मैं 2017 से 20 तक डिग्री कॉलेज बॉयज़ से ग्रेजुएशन की। उसके बाद 2022 तक मैंने यहाँ पे जॉब के लिए प्रिपरेशन की, और उसके बाद 2023 में जब जॉब लगी तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ डोडा शहर में। ये शहर मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ज़्यादातर मेरे दोस्त यहीं से हैं। यहाँ की फेमस कलाड़ी और मामा जी का कुलचा नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैंने इस शहर में गुजारा है, और इसी शहर ने मुझे वो एजुकेशन और मैनर्स दिए जिनकी बदौलत मैं कुछ कर पाया लाइफ में। एजुकेशन के लिए मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस या इम्पोर्टेंट सिटी उधमपुर लगता है। यहाँ पे सारे के सारे टीचर्स वेल एजुकेटेड और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। Teaching was not just for money for them, it was their profession and they were the best people in their field. उधमपुर सिटी से निकलते ही हम तवी रिवर के किनारे किनारे चलने लगते हैं। तवी रिवर originates from the कैलाश कुंड ग्लेशियर, जो कि भद्रवा में है, और फिर ये रिवर वहाँ से बहती बहती उधमपुर में पहुँच जाती है, और उधमपुर के बाद जम्मू, और जम्मू के बाद चली जाती है पाकिस्तान में, जहाँ ये चिनाब नदी से मिल जाती है। ये एरिया बहुत ज़्यादा स्लाइड प्रोन है, यहाँ पे अक्सर स्लाइड्स चलती रहती हैं, एंड दिस इज़ ड्यू टू द माउंटेन्स अभी नए नए हैं, एंड आल्सो यहाँ से जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसने यहाँ की ज्योग्राफी को डिस्टर्ब कर दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम शिवालिक से निकल रहे हैं और पीर पंजाल रेंज की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ मानतलाई, सुधमादेव, बसंतगढ़, टुटू, पत्नीटाप जैसे फेमस हिल स्टेशंस हैं। यहाँ मानसून के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। चनैनी नर्सरी से होते हुए हम लोग निकलते हैं और पहुँच जाते हैं हमारी नेक्स्ट सिटी, दैट इज़ बटोट।